ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश। युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आइए उनके विचारों की आधुनिक युग में प्रासंगिकता से युवाओं को जागरूक करते हैं। उठो, जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कहते हैं जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। किसी भी देश के नवनिर्माण और विकास के लिए शक्ति चाहिए और भारत विश्व का सबसे युवा देश। आज के दौर में युवा नए नए लक्ष्य तय कर रहे हैं, बेहतर भविष्य की आकांक्षाएं सजे हुए आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के रास्ते पर नई इबादत लिख रहे हैं। ऐसे में कई सामयिक चुनौतियां और समस्याएं भी हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता आधुनिक भारत के युवाओं को मोटिवेशन के साथ एक बेहतरीन रास्ता दिखाएगी, मार्गदर्शक के रूप में प्रेरित करेगी। हताश निराश नूतन पीढ़ी को नवीन उत्साह और ऊर्जा से भरने के लिए ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी कस्बों तक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल वो तमाम संगठनों में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को फैलाना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत का युवा नई नई उपलब्धियां, लगातार सक्सेस और नवाचारों के कारण पूरे विश्व में आशा का केंद्र बन गया है। हमारे भारत का युवा, अगर हम पूरे विश्व पटल पर दृष्टि डालें तो जो विकसित देश हैं वो बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारत युवाओं की ऊर्जा का भंडार है। इस तरुणाई की एनर्जी और टैलेंट को खोजकर इनको तराशना और संगठित करके विकसित भारत के नवनिर्माण में नियोजित करने की जरूरत है। आज चारों ओर थकी हारी हताश मानवता के लिए युवा संजीवनी का काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भारत उत्कर्ष के उस शिखर पर पहुंचेगा जहां प्राचीन गौरव के समस्त कीर्तिमान छोटे पड़ जाएंगे। इतनी उम्मीद भरा भारत और विश्व का सपना है उनका। आज राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तमाम चुनौतियों से गुजर रहे देशों के लिए ऐसी चुनौतियां जो समाधान मांगती है, समाधान खोज रही हैं। युद्ध, कुपोषण, ऊर्जा का संकट, महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण प्रदूषण, मादक द्रव्य पदार्थों का व्यापार, नशा का फैलता जाल, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, मिलावट, बेरोजगारी, बेकारी और तमाम उन समस्याओं के कारण आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उनका समाधान निकालेंगे आज के युवा, आज की तरुणाई, आज की नूतन पीढ़ी। लेकिन एक प्रश्न उठता है, आखिर युवा कौन? उम्र और आयु से नहीं, विचारों और जज्बातों से, जो देश के लिए सोचता है, जो देश के लिए करता है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन और भूमिका अदा करता है, वो हर एक नागरिक युवा है। उम्र से इसका कोई संबंध नहीं। युवा जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द ना हो, जो उमंग, उत्साह और जोश से जीता है, जो बेहतर सपने कल के लिए देखता है, जो भाग्य पर नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं नियंत्रण करता कंट्रोलर स्वामी है, वही युवा है। स्वयं कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व के लिए अनूठा करना चाहता है, नवीनता के साथ आगे बढ़ता है, वो है युवा। विश्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से वो युवा जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और वो तमाम क्रांति के अग्रदूत बनेंगे हमारे देश के युवा। आज विश्व को ऐसे युवा चाहिए, स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा, श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र,
सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। भोगवादी संस्कृति से गौरवमय विरासत वाली संस्कृति की ओर युवाओं को लौटाना है। हर एक युवा अपने अंदर इस बात को प्रविष्ट कर ले कि भारत में जन्म प्राप्ति बहुत सौभाग्य का विषय है, और दूसरा जो अपने जोश और होश का संतुलन और नियोजन देश के लिए करना चाहता है, और तीसरा जो स्वयं के निर्माण से विश्व निर्माण की भागीदारी में अपना अंशदान, समयदान, प्रतिभादान लगाना चाहता है। आज स्वामी विवेकानंद जी के विचार देश, दुनिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों से बहुत बेहतरीन है, जिनको अपनाए जाने की जरूरत है। आज पूरे विश्व की विषमताओं और विभिषिकाओं का समाधान युवाओं को निहार रहा है। अपने रचनात्मक, सृजनात्मक, प्रचारात्मक, संघर्षात्मक आंदोलनों के माध्यम से, नवाचारों के माध्यम से जिस तरफ युवा चल पड़ेगा, देश उस तरफ चल पड़ेगा। देश में सब कुछ है, व्यक्तित्व नहीं है। जनसंख्या, भीड़ तो बहुत है, लेकिन देश के लिए सोचने वाले युवाओं की कमी है। भारत सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा है, भारत जो कहेगा वो पूरे विश्व के लिए कहेगा, वसुधैव कुटुंबकम के लिए कहेगा। स्वामी जी की वो बात आज के युवाओं के लिए कि मन की प्रवृत्ति के अनुसार कार्य मिलने पर तो मूर्ख भी उस काम को कर सकता है, किंतु जो काम आपकी पसंद का नहीं है फिर भी आप उसमें पसंद ढूंढकर उसे सक्सेस कर देते हैं, तो ये बुद्धिमत्ता की बात है। अर्थात कोई काम छोटा नहीं होता। स्वामी जी ने कहा कि पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, क्षमा करो और भूल जाओ। इससे कई विवादों से बच सकता है आज का युवा। स्वामी जी ने कहा कि भारत में इस समय कोई महापाप है तो वह है ईर्ष्या की दास्ता। हुकूमत सबको ही करना चाहते हैं, लेकिन आदेश की पालना कोई नहीं करना चाहता। ऐसे में आप आदेश की पालना करना सीखें, आदेश देना अपने आप आ जाएगा। निष्क्रियता छोड़ो, हमेशा क्रियाशील बने रहो, अपने कार्य में निरंतर रत रहो। स्वामी जी ने कहा हर एक नागरिक दाता का आसन ग्रहण करे, हर एक को सेवा दो, मदद दो, प्रेम दो, लेकिन बदले में किसी की चाह ना रखो। स्वामी जी ने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं है। हमें यहाँ मानव जीवन के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। इसका मतलब अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपना ही कल्याण करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो तुम बांटोगे वो वापस हजारों गुना लौट कर आएगा। उसकी तरफ देखो नहीं, जब वक्त होगा वो आपको मिल जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि दूसरों के लिए करने से और उनके लिए बेहतर सोचने से तुम्हारे अंदर धीरे धीरे सिंह जैसा बल आ जाएगा। स्वामी जी ने बहुत बेहतरीन बात कही कि नाम, यश, भोग को त्यागो, अपना पूरा फोकस और ध्यान अपने देश पर लगाओ, क्योंकि देश ही जागृत देवता है। आज चारों ओर पैशंस और धैर्य की कमी है। स्वामी जी ने कहा कि क्रिया शक्ति, जवाब देने की शक्ति से भी ज्यादा बड़ी शक्ति होती है सहन शक्ति, और साथ ही घृणा के बल से बड़ा बल होता है प्रेम का बल। भारत का पुनरुत्थान भौतिक शक्ति से नहीं, आत्मा की शक्ति से होगा। हर एक नागरिक अपनी आत्मा तक पहुंच बनाए। स्वामी जी ने कहा कि अपने आप में श्रद्धा और आत्मविश्वास रखो कि मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूं और कुछ लोगों से छोटा भी हूं। ऐसे में मैं हर एक कार्य कर सकता हूं, कर सकती हूं। स्वामी जी ने कहा कि हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो मनुष्य बना सके, हमें ऐसे सिद्धांतों की आवश्यकता है जो मनुष्यता कायम कर सके, हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो महामानव पैदा कर सके। स्वामी जी ने हर एक नागरिक को कहा कि हमेशा दुर्बलता का चिंतन करने से बल नहीं आएगा, आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती। ऐसे में हमेशा खुशी का चिंतन करेंगे तो खुशी का ही रास्ता आगे बनेगा, दुख का चिंतन करेंगे तो दुख का ही रास्ता बनेगा, निराशावादी रहेंगे तो निराशा ही हमें हाथ लगेगी। ऐसे में चिंतन और विचार का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए।
हमारे देश के लिए अभी कर्म तत्परता और वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है, जो महान तेज, महान बल, महान उत्साह के साथ कार्य कर सके। देश में ऐसी नई विद्युत शक्ति, ऊर्जा की आवश्यकता है जो हर एक के अंदर स्फूर्ति और ताकत भर दे। वो है आज के युवा, जो हर एक को कनेक्ट करें, एकता और समता की भावना से आगे बढ़ सके। आज की शिक्षा युवाओं को वैसा नहीं बना सकती। ऐसे में ध्यान, योग, प्राणायाम, साधना, आराधना और उपासना के माध्यम से युवा अपनी आंतरिक इनर पावर को, सॉफ्ट पावर को जागरूक करे, महसूस करे और इस विश्व उत्थान में खुशबू फैलाने का काम हम सब युवाओं को करना है। स्वामी जी का वो कथन जिसमें उन्होंने कहा कि समस्त प्रलोभनों को ठुकरा दो और सत्य के सेवक बनो, तुम में ऐसी देवी शक्ति आ जाएगी कि जो आप कहेंगे वैसा होने लगेगा और लोग उसको फॉलो करने लगेंगे। स्वामी जी ने कहा कि संसार में आए हो तो एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पौधे जीव जंतु भी आते हो नष्ट हो जाते हैं। हमेशा निरंतर काम में लगे रहो, कब तक? जब तक कि जीवन है। स्वामी जी ने कहा कि जो भी आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दुर्बल बनाए, उसे जहर की तरह त्याग दो। और क्यों? क्योंकि सत्य तो हमेशा हृदय में स्फूर्ति शक्ति के साथ साथ अंधकार को दूर करता है। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर देखो। अपने भाग्य के निर्माता आप और हम स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने महिलाओं के लिए बहुत ही पुरजोर बात कही है कि शक्ति के बिना कोई काम संभव नहीं हो सकता। ऐसे में जो आज महिलाओं की अवस्था है, उसमें सुधार करके ही हम विश्व कल्याण का काम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पक्षी सिर्फ एक पंख से नहीं उड़ सकता। ऐसे में हमें यह करना चाहिए कि महिलाओं को ये सुविधा, सुरक्षा, सम्मान और न्याय देकर ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जाए जिससे वो अपनी समस्याओं का, अपनी उलझनों का और परेशानियों का हल स्वतः स्वयं खोजने लगे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके विचारों का उज्जवल पक्ष आज जन जन तक पहुंचाने और वैश्विक समस्याओं के समाधान का हल इन विचारों के माध्यम से हो, क्योंकि स्वामी जी की सोच संकीर्णता या स्वार्थता लिए हुए नहीं थी, अपितु सार्वभौमिक और जनहित कल्याणकारी, मंगलकारी उनकी सोच थी। ऐसे में आज ऐसे युवाओं की, ऐसी तरुणाई की जरूरत है जो देश को एक नई दिशा और नए रास्ते पर अग्रसित कर सके। और हम सब स्वामी जी के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करके आत्मनिर्माण से विश्व कल्याण का रास्ता तय करेंगे। नए भारत के नवनिर्माण के लिए युवाओं को चैनलाइज करते हैं। विकसित युवा, विकसित भारत। संसार में सबसे युवा आबादी वाला देश भारत। भागो नहीं, बदलो दुनिया को, नेगेटिविटी को क्रिएशन का आकार देंगे। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस में रास्ता बनाएंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। थैंक यू।